हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म अर्थात गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? सारनाथ में दिए गए उपदेश की घटना धर्म से संबंधित था, इसलिए इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो देवता भी बुद्ध के अनुसार कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो इच्छा, इस घटना को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, भिक्षुक और उपासक। नेक्स्ट, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु यूपी के कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु यूपी के कुशीनगर में हुई थी, जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। एक ट्रिक है दोस्तों, अ का अक। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आप याद रखिएगा, अका अक। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर अर्थात उसे ही राजगृह भी कहा जाता था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति बिहार के वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवल या ये कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली बुद्ध भगवान की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो अशोक, जो श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म को प्रचार करने भेजा था, और चीन में नागार्जुन को बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा था।
तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य क्या है, अर्थात बौद्ध का परम उद्देश्य क्या है, तो निर्वाण की प्राप्ति करना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? धार्मिक जुलूस की शुरुआत बौद्ध धर्म से की गई थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने जन्म का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल व साढ़ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध गृह त्याग घोड़ा या तो अश्व का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है? तो बोधि वृक्ष अर्थात ज्ञान की प्राप्ति पूछे या तो महाबोधि प्राप्ति पूछे, ये बोध गया के पीपल के वृक्ष को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या कहलाया? तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्म चक्र कहलाया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या था? तो गौतम बुद्ध के निर्वाण अर्थात मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सुत्त पिटक के क्या संकलित हैं? सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक उपदेश संकलित हैं। क्वेश्चन पूछे, बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विनय पिटक में क्या संकलित है? तो विनय पिटक में बौद्ध भगवान के अनुशासन के नियम लिखे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।